नमस्कार दोस्तों, मैं रिधिमा बिंदल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हनुमान चालीसा में ऐसा कौन सा राज छुपा है जिसे हम अपने जीवन में उतार लें तो जीवन में हम जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, जब बात उस समय की है जब बाली के भय से बुरी तरह परेशान होकर सुग्रीव इधर उधर छिप रहा था, तब हनुमान जी ने ही श्री राम से मिलवाकर जो है उनकी मैत्री करवाई थी, यानी मित्रता करवाई थी और उनकी जो है बाली से उनकी सुरक्षा की थी, यानी बाली से उनका राज्य दिलवाया था। वह हनुमान जी ही थे। दूसरा आता है जब लंका में विभीषण के घर जाकर उनको श्री राम का रहस्य सुनाकर उनको पवित्र किया था, वे भी हनुमान जी ही थे और उनसे आग्रह किया था यदि आप भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान आपका बेड़ा अवश्य पार करेंगे। तीसरा आता है जब अशोक वाटिका में माता सीता जो है बिल्कुल व्याकुल थी, दुख से परेशान थी कि उस समय श्री हनुमान जी ने ही जाकर उनके चरणों को प्रणाम करके शुरू से अंत तक भगवान राम की कथा सुनाई थी। और इस जो संवाद हुआ था उनके बीच में माता सीता ने 1 महीना ऐसे व्यतीत कर लिया जैसे कि एक क्षण हो। फिर लंका विजय का समाचार भी श्री हनुमान जी ने ही उनको दिया था और उसके बाद श्री राम जी से वे पुनः मिलना उनका संभव हुआ था। दोस्तों, अयोध्या वापसी के समय जब भरत जी को ब्राह्मण रूप में जाकर श्री राम जी के संपूर्ण चरित्र उन्होंने ही सुनाया था। श्री हनुमान जी महाराज ही थे वे, जिसके बाद वे भरत जी को श्री राम का दर्शन प्राप्त हो सका था। दोस्तों, ये सभी श्री राम जी के अत्यंत निकट थे और नित्य साथ भी रहते थे, परंतु उनसे अलग हो जाने के बाद सभी को श्री राम जी का दर्शन जो है तभी हो सका जब श्री हनुमान जी ने जाकर प्रभु के उनको चरित्र सुनाए और प्रभु का मार्ग दिखाया था। दोस्तों, हनुमान चालीसा में हम भी पाठ करते हैं। ये जो लाइन आती है, तुम उपकारे सुग्रीव कीना, राम मिलाए राज्य पद दीना, तुम्हो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जाना, यानी तुमने ही उपकार करके सुग्रीव को श्री राम से मिलवाया था और तुम्हारा ही उपदेश मानकर विभीषण श्री राम की शरण में आए थे और उनको लंका का राजा बनाया था। दोस्तों, कितना सरल सार तत्व जो है इसमें बताया गया है कि जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन होंगे वैसे ही आपको श्री राम भगवान के दर्शन होंगे। फिर तो उसके बाद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साथ सबसे दुर्लभ जो है श्री राम की भक्ति भी हमें अवश्य मिलेगी। दोस्तों, श्री राम आत्मा है, वो आत्मा जो हम सभी के भीतर है, तो सही पर हमें उसे कभी ना कभी देख पाते हैं, ना हम उन्हें अनुभव कर पाते हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी ही हमारे साक्षात गुरु हैं, यानी गुरु अपने शिष्य को उसके जीवन का रास्ता दिखाता है, उस पर हमें चलना सिखाता है और मार्ग की सभी बाधाओं से, यानी जो हमारे रास्ते में जितनी भी रुकावटें आती हैं वे अपने शिष्य की रक्षा करते हुए अंत में जो है हमें जीवन के परम लक्ष्य तक हाथ पकड़कर ले जाता है। अब आप हनुमान चालीसा की इस पंक्ति का भी दोस्तों स्मरण कीजिए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दोस्तों, इस पंक्ति का अर्थ है कि हे श्री हनुमान जी महाराज, हम अज्ञानी बच्चों पर कृपा करो। आप हमारे एकमात्र गुरु बनकर हमें अपनी आत्मा और अपने भगवान श्री राम के पास लिए चलो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप अजर और अमर हो। हनुमान चालीसा ने अंत में यह भी बताया है कि जीवन में बस एक बात हृदय में धार ली जाए तो इस संसार सागर से आपका भी बेड़ा पार हो सकता है। अगर इसी बात को जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन में जो है हर इंसान भरपूर तरक्की कर लेगा और जीवन के बाद परलोक जाने पर भी वह आनंद से जो है आनंद करेगा। दोस्तों, ये वो बात है जो हमारे गुरु हैं और हमारे श्री हनुमान जी महाराज, इसलिए हमें प्रतिदिन नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि हम हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करेंगे तो हमें भगवान श्री राम के दर्शन अवश्य होंगे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।